अगर आप दलित हैं तो आप जातिवादी हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप जिहादी हैं, और अगर आप सिख हैं तो आप खालिस्तानी हैं, और अगर आप आदिवासी हैं तो आप नक्सलवादी हैं। हमारे देश में ऐसा ही आजकल चल रहा है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि सच्चाई यही है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आगे पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, रामचरितमानस पर एक बयान दे दिया। बयान क्या दे दिया? जो सच था स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसी को बोल दिया। लेकिन जो नफरती चिंटू हैं, जो आहत गैंग है, ये लोग परेशान हो गए। ये लोग उस बात को पचा नहीं पाए। नोएडा की मीडिया से लेकर के लखनऊ की मीडिया तक हलचल मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर कुछ लोग हुड़दंग करना चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को किसी संगठन का नेता बताते हैं। उन लोगों ने कहा, देखिए ठीक नहीं है, हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर केस दर्ज करवाएंगे। लेकिन आप जानते हैं केस दर्ज करवाने वाले कौन से लोग हैं? जब मैं इनका नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ये बहुजन समाज के लोग नहीं हैं, ये एससी एसटी ओबीसी या कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि सवर्ण समाज के लोग हैं। इनके टाइटल में ही सब कुछ रखा हुआ है, मिश्रा लगा हुआ है। देखिए, खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में एफआईआर, रामचरितमानस पर विवादित बयान पर दर्ज हुई एफआईआर। हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 295, 298, 504, 505(2), 153(a) में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ऐशबाग के रहने वाले शिवेंद्र मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। ऐसा लग रहा है कि मिश्रा जी की भावनाएं कुछ ज्यादा आहत हो गई थी, इसीलिए मिश्रा जी पहुंच करके केस दर्ज करवा रहे हैं। आप सोचिए, बहुजन समाज के एक नेता को ये लोग नहीं पचा पा रहे हैं। और पचाना ही क्या था? जो सच था सच को बोल दिया था। अगर तुम्हारी हिम्मत थी, अगर तुम में तार्किक शक्ति थी, तो तुम अपने तर्क से स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरा देते। और अगर तुम में इतनी ताकत है तो भैया श्राप तुम लोग दे दो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग तुम लोगों को नफरती चिंटू बोलते हैं। और हमें जान लो शिवेंद्र मिश्रा, तुम इतने बुरे फंसोगे अपने ही जाल में, जो तुम जाल फैला रहे हो कोई सोच भी नहीं सकता। यहां तक कि तुम भी नहीं सोच सकते, और अपने ही चिकर घिन्नी में तुम फंस गए हो और अब तुम निकल नहीं पाओगे। अब आप सोचिए कि बहुजन समाज का एक नेता रामचरितमानस को लेकर के बयान जारी करता है, बयान देता है। इसके बाद ये लोग बौखला जाते हैं। बाकायदा एसीपी को ज्ञापन दिया गया है। हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, देखिए, धर्म रक्षा संघ है, इस पर लिखा हुआ है। इस संगठन को जानता उनता नहीं है, इसलिए नहीं जानता क्योंकि देश के हित में ये लोग कोई काम नहीं करते। इनका सिर्फ एक काम है समाज को तोड़ना, इनका सिर्फ एक काम है देश में नफरत फैलाना, इनका सिर्फ एक काम है किसी भी तरीके से मुसलमान हिंदू को आपस में लड़ाया जाए। और इसके अलावा जो बहुजन समाज है और जो सवर्ण समाज है, बहुजन समाज पर किस तरीके से राज किया जाए, इनका उद्देश्य यही है। लेकिन बहुजन समाज के लोग अब हर रोज जागरूक हो रहे हैं और ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द हो रहा है। घमासान मचा हुआ है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कई जगह स्वामी प्रसाद मौर्य खिलाफ नारे भी लगाए गए। सुबह सुबह हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी किस तरीके से लखनऊ की पुलिस ने कुछ गुंडों को रोक लिया था। वे लोग जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर। बताइए, इन्हें अधिकार किसने दिया है? आपको एफआईआर करवानी थी ना, आपको कोर्ट जाना था तो साहब पहले जाते। लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर जाकर के क्या करना चाह रहे थे? पूरा 97% बहुजन समाज आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा है। सोचिए, 97% समाज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा है।
नफरती चिंटुओं की हवा टाइट हो गई है। चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या अल्पसंख्यक हो, सभी लोग खड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में। अब ये जो नफरती चिंटू हैं, इनको कहीं जगह नहीं मिल रही है, ये लोग वहां पर जाकर के अपने मुंह को छिपा पाए। लेकिन किस तरीके से सच की हत्या की जा रही है, सच की हत्या की जा रही है। ये लोग कह रहे हैं कि आप रामचरितमानस को मानिए, जो तमाम किताबें हैं आप उन किताबों को मानिए। भैया जिसकी मर्जी है वो मानेगा, जिसकी मर्जी है वो नहीं मानेगा। कल को आकर कह दो बकरा जो है वो हमारा मौसा लगता है, तो क्या उसे कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं काटेगा। कल को तुम आकर के कह दोगे मुर्गा तुम्हारा मामा लगता है, तो क्या उसे कोई नहीं काटेगा, क्या उसे कोई नहीं खाएगा। तुम कौन होते हो किसी पर थोपने वाले कि तुम कहोगे हम रामचरितमानस मानेंगे, या तुम जब कहोगे रामचरितमानस को नहीं मानना है तब हम नहीं मानेंगे। ये लोग तुम समाज में ना द्वेष फैलाना चाहते हो, तुम लोग नफरत की दीवार को लगातार मोटी करने का काम कर रहे हो। लेकिन बहुजन समाज जागरूक हो गया है, क्योंकि बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है, आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए तुम लोग हताश हो, निराश हो, परेशान हो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तमाम रिएक्शंस आए हैं साहब। देखिए, एक है अनूप कुमार सिंह, मैं कुछ नहीं कहूंगा, टाइटल समझिएगा, इनका सरनेम समझिएगा, अनूप कुमार सिंह। इन्होंने ट्वीट किया है, लखनऊ चौक स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता के आने पर प्रतिबंध, रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर के नाराज हुई जनता। मंदिर में लगा बैनर, बाकायदा पोस्टर लगा करके स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अरे भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास खंगालो तुम लोग नफरती चिंटुओं, वे कभी मंदिर जाते ही नहीं है, तो तुम मंदिर के बाहर अगर लगा दोगे पोस्टर बैनर, क्या फर्क पड़ता है। खुद को तसल्ली कर लो, खुद को तसल्ली दिला लो, खुद खुश हो जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गालिब ने कहा है, मुझे पता है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को खुश रखने के लिए एक ख्याल अच्छा है। तो जो ख्याल आपके दिमाग में उपज रहा है, जो ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, आप लगा लीजिए पोस्टर और आप खुश हो जाइए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी मंदिर जाने वाले ही नहीं हैं। और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में खड़ा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्या, तुम हजारों एफआईआर करवा लो साहब, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ना तो झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, और तुम्हारे मुंह पर करारा तमाचा लग गया है। बहुजनों, आप लोग पूरी खबर को किस नजरिए से देखते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि नेशनल दस्तक लगातार सच की आवाज को बुलंद कर रहा है, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन मिल रहा है, ये काफी सराहनीय है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।